सावत्थी पदोपसुत। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथपिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, जंगम प्राणियों के जितने पद हैं वे सभी हाथी के पैर में समा जाते हैं। महानता में हाथी का पैर उनमें अग्रश्रेष्ठ कहलाता है। ऐसे ही जितने कुशल धर्म होते हैं वे सभी चार आर्य सत्यों में समाये होते हैं। आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसके पश्चात आयुष्मान सारिपुत्र ने स्पष्ट किया कि दुख आर्य सत्य क्या होता है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंध ही दुख हैं। ये 5 उपादान स्कंध हैं: रूप उपादान स्कंध, वेदना उपादान स्कंध, संज्ञा उपादान स्कंध, संस्कार उपादान स्कंध तथा विज्ञान उपादान स्कंध। तदंतर उन्होंने प्रत्येक उपादान स्कंध का खुलासा करने के पश्चात बतलाया कि इन 5 उपादान स्कंधों में जो छंद राग जागता है वही दुख समुदाय है। इनमें से जो छंद राग का त्यागना वही दुख निरोध है। नवा महासारोपम सुत्त। एक समय भगवान राजगृह में गिज्जकूट पर्वत पर विहार करते थे। वहाँ पर उन्होंने वेद तत्व को लेकर भिक्षुओं को समझाया कि यदि कोई कुलपुत्र अपने दुखों का अंत करने के लिए घर से बेघर हो प्रवजित हो जाए, परंतु प्रवज्ञा के फलस्वरूप लाभ सत्कार प्रशंसा पाकर या सोचने लगे कि मेरा संकल्प पूरा हुआ और इस बात को लेकर अभिमान करने लगे, प्रमादी हो जाए, तो वह दुख में ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही वह व्यक्ति भी दुख में ही पड़ा रहेगा जो शील संपदा अथवा समाधि संपदा अथवा ज्ञान दर्शन की आराधना से अपने संकल्प की पूर्ति होना मान लेता है और इस बात को लेकर अभिमान करता है और प्रमादी हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई कुलपुत्र ज्ञान दर्शन से भी अपने आप को परिपूर्ण संकल्प न माने, इस बात का अभिमान करे, न प्रमाद करे, तो वह अकाल विमोक्ष का आराधक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अकाल विमोक्ष से च्युत हो जाए इसकी संभावना नहीं होती है। इस संदर्भ में भगवान ने वृक्ष का दृष्टांत देते हुए कहा कि कोई सार हीर चाहने वाला पुरुष कभी टहनी व पत्ते को, कभी पपड़ी को, कभी छाल को और कभी फलकुसार को मान उन्हें काटक कर ले जाता है, परंतु जो काम सार से लेना होता है वह इनसे नहीं ले पाता। यदि वह पुरुष सचमुच सार को सार मानकर उसे काट कर ले जाए तो वह जो काम सार से लेना होता है वह उसके लिए समर्थ हो जाता है। अंत में भगवान ने कहा, यह ब्रह्मचर्य लाभ सत्कार प्रशंसा पाने के लिए नहीं, न शील संपदा, न समाधि संपदा, न ज्ञान दर्शन पाने के लिए है। यह जो च्युति न होने वाले चित्त की विमुक्ति है उसी के लिए ब्रह्मचर्य है। यही सार है और यही इसका अंत है। इसका 10वां सूत्र चुल सारोपम सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथपिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने पिंगलकुच नामक ब्राह्मण को कहा, यदि कोई सार चाहने वाला पुरुष वृक्ष के सार हीर को छोड़कर इसकी टहनी व पत्ती अथवा पपड़ी अथवा छाल अथवा फल को सार मानकर इन्हें काट कर ले जाए तो जो काम सार से लेने योग्य होता है वह उसमें विफल रहता है। ऐसे ही यदि कोई पुरुष अपने दुखों का अंत करने के लिए घर से बेघर हो प्रवजित हो जाए, परंतु प्रवज्ञा के फलस्वरूप लाभ सत्कार प्रशंसा पाकर यह सोचने लगे कि मेरा संकल्प पूरा हुआ और इस बात को लेकर अभिमान करने लगे, तो वह इससे उत्तम धर्म का साक्षात्कार करने के लिए न तो रुचि पैदा करता है और न उद्योग ही करता है। यही दशा उन पुरुषों की भी होती है जो शील संपदा अथवा समाधि संपदा अथवा ज्ञान दर्शन का आराधना कर अपने आप को परिपूर्ण संकल्प मान लेते हैं, परंतु कोई पुरुष ऐसा भी होता है जो ज्ञान दर्शन का आराधना करके भी अपने आप को परिपूर्ण संकल्प नहीं मानता, न इस बात को लेकर अभिमान करता, बल्कि इससे उत्तम धर्म का साक्षात्कार करने के लिए रुचि उत्पन्न करता है और उद्योग करता है। तत्पश्चात भगवान ने बतलाया कि ज्ञान दर्शन से उत्तम धर्म होते हैं: प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाश अनंत यातना, विज्ञान अनन्य यातन, आकिंचन्य अनन्य यातन, नैव संज्ञान संज्ञायतन तथा संज्ञा वेदित निरोध। इस अंतिम अवस्था पर प्रज्ञा से देखकर पुरुष के आश्रम अर्थात चित्तमल पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा, यदि कोई पुरुष वृक्ष के सार को ही सार मान इसे काट कर ले जाए तो उसे सार से काम करना वह उसे कर पाएगा। यह ब्रह्मचर्य लाभ सत्कार प्रशंसा करने के लिए नहीं है, न शील संपदा, न समाधि संपदा, न ज्ञान दर्शन पाने के लिए। यह जो च्युति न होने वाले चित्त की विमुक्ति है उसी के लिए यह ब्रह्मचर्य है।
यही सार है, यही इसका अंत है। यह सुनकर पिंगल कुछ ब्राह्मण आश्चर्य व्यक्त करते हुए भगवान की शरण में चला गया और धर्म तथा संघ की भी यहाँ से यह सूत्र भी समाप्त हुआ।